हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित वंस अगेन मैं लेके आप लोग के लिए मैथमेटिक्स का एक और नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मीन डिविएशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्वार्टाइल डिविएशन। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, डिस्पर्जन में दो कैटेगरी थे, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड रिलेटिव। याद आ रहा है आपको? तो एब्सोल्यूट में क्या था? एब्सोल्यूट में रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टार्टिंग के दो तो हो चुके हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन आपका एब्सोल्यूट होता है, तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? देखो, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। बात एक ही, इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, या भी इसको मीन डिविएशन भी पढ़ते हैं, एमडी, मीन डिविएशन। अब बेटा आपको फॉर्मूला बुक में आ जाना है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा फॉर्मूला, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, मीन डिविएशन, इतना प्यारा लिखा हुआ है, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, ठीक है ना, वो मीन डिविएशन दिखता है, बहुत अच्छा है, पर इसके अंदर बेटा तीन तीन कॉन्सेप्ट है। हाँ सर, वो तो आपने बताया था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी और तीन है। मतलब मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन एंड मीन डिविएशन अबाउट मोड। और उस तीनों में तीन तीन है, तो तीन तीन तीन, 3 2 जा 6, 3 जा 9, टोटल 9 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आपको, 9। तो घबराओ मत बेटा, एक जैसे ही सारा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ना पूरे एक टेबल के थ्रू बनवा देता हूँ, यहाँ पे क्या है वो आपको भी साथ साथ में बनाना, और बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे, ठीक है ना। तो आप पहले आपके फॉर्मूला बुक में आ जाओ और मेरे साथ साथ आप भी ना एक टेबल ड्रॉ करो। बहुत ही प्यारा टेबल है जिसमें आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि ये टॉपिक क्या है, कैसा है, ठीक है। तो इसमें अपने को है ना मीन डिविएशन अबाउट मोड भी है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन भी है और मीन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटा के बारे में कि डेटा कौन कौन से हैं, डेटा के बारे में, ठीक है। तो पहला जो आपको पहला कॉलम है ना, ये तो डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है अपने को कि मीन डिविएशन, मीन डिविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, अबाउट अरिथमेटिक मीन। तो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एमडी ऑफ एक्स बार। उसके बाद यहाँ पे लिखना है अपने को मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, तो मीडियन को एम लिख दो, और आप लिख देना इसका फुल फॉर्म चाहिए तो ऊपर। ये क्या था? मीन डिविएशन अबाउट मीन, या मैं लिख दूं क्या? मीन डिविएशन अबाउट मीन की बात हो रही है। ये क्या है? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। क्लियर है कि नहीं? और तीसरा जो कॉलम है उसका नाम है मीन डिविएशन अबाउट मोड। मोड को Z से डिनोट कर लो, अच्छा रहेगा। तो मीन डिविएशन अबाउट मोड, या भी लिख देता हूं मैं, अपने को रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है ना, पूरा लिखवा के दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। क्लियर है? इसको जी तो इसको भी इसके अंदर में डाल देता हूं। क्लियर है? ये तीन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ओके। यहां तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? लिखा आपने, टेबल बनाया। अब इसके बाद पहले अपने को पढ़ना है डेटा अगर इंडिविजुअल हुआ तो क्या, इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। अगर डेटा इंडिविजुअल है तो उसका फॉर्मूला देखना क्या आएगा। फॉर्मूला ऐसा है कि समेशन, समेशन लिखा मैंने, उसके बाद मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का सिंबल पता है? मॉड्यूलस मैं बताता हूँ क्या है ये। मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन n। मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया, मैंने ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, x माइनस एक्स बार के आजू बाजू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। क्लियर है कि नहीं? इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। एंड मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जो वैल्यू नेगेटिव में आता है ना उसको पॉजिटिव में लिखने का, जो वैल्यू माइनस करने के बाद नेगेटिव में आएगा ना उसको पॉजिटिव में लिखने का, और पॉजिटिव में आया ना उसको पॉजिटिव में ही लिखने का।
क्लियर है कि नहीं? मतलब मॉड्यूलस क्या करता है, नंबर्स को पॉजिटिव बनाता है। आपके भी इर्द गिर्द ऐसा साइन होना चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ कि हर बच्चे को कि आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कब होगा पता है? जब आप मॉड्यूलस में रहोगे। तो कहाँ रहोगे? मॉड्यूलस में। तो मॉड्यूलस में ना कि किसी भी नंबर का साइन अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा। जिसका सोच पहले से ही पॉजिटिव है तो उसको ये लिखने से नेगेटिव नहीं होगी, वो पॉजिटिव ही रहेगी। क्लियर है कि नहीं? तो पॉजिटिव सोच रखो, आगे बढ़ो। x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, यहां पर भी ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे मीडियन था ना, तो क्या चेंजेस हो जाएगा पता है? x माइनस मीडियन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और यहां पे समेशन x माइनस मोड मॉड्यूलस में अपॉन n। देख रहे हो आप कितना सिंपल फॉर्मूला ये इंडिविजुअल का। अगर एक याद है तो दोनों भी याद हो जाएगा आपको, उसके जैसा ही है। तो ये डेटा इंडिविजुअल था। उसके बाद मैं आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का साथ में लिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। और बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसका कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट। बस इतना सही होने वाला है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा इसमें। ओके, इतना ही करने वाले हैं हम लोग। बस ये टेबल बनने वाला है अपना। तो यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ हेडिंग, कौन सा? यहाँ पे आएगा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस का एक ही फॉर्मूला है। वो आपने मीन में भी पढ़ा था। मीन में भी अगर डेटा डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस है, पर दोनों ही फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है, तो फ्रीक्वेंसी वालों के लिए सेम ही फॉर्मूला आता है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ओके, ये मैं साथ साथ में इसलिए लिखा था कि वो याद रहे। ये मैं आपको शीट भी दे सकता था, बट नहीं, इसमें मुझे रिस्क लेना नहीं है कि बच्चों को ये याद होता नहीं है। पूरा कन्फ्यूजन, जब एक साथ पूरा लिखा के दे दो सामने तो कन्फ्यूजन होता है। अभी आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है, देखो कितना सिंपल हो रहा है। मीन है तो मीन से माइनस करो, मीडियन है तो मीडियन से, और मोड है तो मोड से माइनस करो, सेम फॉर्मूला। अब डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, तो आप क्या फॉर्मूला बना सकते हो क्या? अगर फ्रीक्वेंसी आएगी तो फ्रीक्वेंसी से ही मल्टीप्लाई करने का है कि नहीं? सिंपल सेम चीज ही है। फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन रहते तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने का। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में ये छोटा एन था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल एन। क्या आ जाएगा? कैपिटल एन। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे देखो समेशन एफ। अब तो सिंपल है, यहाँ पे एक्स माइनस क्या हो जाएगा? मीडियन अपॉन कैपिटल एन। अब कैपिटल एन क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको मालूम है। इतने सारे क्वेश्चन किए और स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। बता दो क्या? लो बता देता हूँ। छोटा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन बड़ा एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल करने का। ठीक है, पूरा पैसा वसूल करोगे तुम लोग। हाँ, अपॉन क्या आएगा? कैपिटल एन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, अच्छा इसके पहले आपने किसी का कोएफिशिएंट पढ़ा था? हाँ, रेंज का पढ़ा था। और पढ़ा था आपने किसका? क्वार्टाइल डिविएशन का। वैसे इसका भी है, पर इसमें फॉर्मूला तो क्या है? फॉर्मूला इसका मीन डिविएशन अबाउट मीन है ना, अपॉन मीन। क्या बोला मैंने? मीन डिविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन, और इंटू 100 भी करने वाले, तो आप इंटू 100 कर लो अगर करना रहेगा तो। इसमें कर भी सकते नहीं भी कर सकते, तो आपकी मर्जी। ठीक है ना, वो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि भाई परसेंटेज में लिखना है कि कैसा। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर भी अगर आपको इंटू 100 किया हुआ है क्या इन्होंने। अगर कोएफिशिएंट नहीं किया इन्होंने, ठीक है, आपके इस मनन प्रकाशन के बुक में किधर भी इंटू 100 किया ही नहीं इन्होंने। तो जब नहीं किया तो आप भी मत करो। आपने रेंज में भी नहीं किया, क्यूडी में भी नहीं किया, तो इसमें मत करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हो लोग। ठीक है, अपॉन मीन कर दो। यहाँ पे क्या आएगा? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन। तो वो बताओ क्या आएगा? मीन डिविएशन अबाउट मोड अपॉन मोड। बेटा ये सिंपल था चीज, ये सिंपल था।
यही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट मीन, तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, जो चैप्टर नंबर 2 में किया था अपन ने। तो ये चैप्टर नंबर 2 करना पड़ता है पहले। क्लियर है कि नहीं? तो मीन डिविएशन अबाउट मीन पूछा तो पहले मीन निकालो, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करो। क्लियर है? अगर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन पूछा तो पहले मीडियन कैलकुलेट करो। मीडियन पता है, कोई नई बात नहीं है, सीखा है आपने मीडियन। पहले मीडियन निकालो, फिर ये बनाओ कॉलम के हिसाब से, ठीक है। और मीन डिविएशन अबाउट मोड पूछा तो पहले मोड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। पहले ये वाला है ना, पूरा एकदम अच्छे से आप लिख लो, और हो सके तो चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में उसको कॉपी कर लेना। क्लियर है कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, जो ये 19 क्वेश्चन क्यों आया कि हम लोग ने ना स्टार्टिंग से शीट बनाया था, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, आपने रेंज पढ़ा था, क्यूडीए भी एमडी चल रहा था, तो आपको शीट तो मिल जाएगी। वो शीट के हिसाब से आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। बेटा घबराओ मत, अरिथमेटिक मीन बोलो या मीन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। वो मीन को ही बोलते हैं अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज। फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड ऑल्सो द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। आपको कोएफिशिएंट भी निकालना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी जो आपने फॉर्मूले लिखे थे ना, पूरे फॉर्मूले, मुझे उसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। क्या बता सकते हो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? कमेंट करके बताना बेटा, कौन सा फॉर्मूला। डेटा कौन सा था? इंडिविजुअल। और पूछा क्या था? ये वाला मीन डिविएशन अबाउट मीन और उसका कोएफिशिएंट। डेटा इंडिविजुअल है तो ये वाला अप्लाई होगा, ये वाला, ठीक है, और लास्ट वाला। तो ये फॉर्मूला है अपने पास। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन बोला था मीन, तो यहाँ पे मीन डिविएशन अबाउट मीन है ना, तो पहले मीन फाइंड करेंगे। अब मीन फाइंड कैसे करते हैं, देखो इस x को पहले लिख दो आप वर्टिकल फॉर्म में। क्या क्या लिखा हुआ है? क्या मीन में असेंडिंग ऑर्डर करना जरूरी है? ये बताओ मुझे। मीन कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा दिया होता है उसका असेंडिंग ऑर्डर करते हैं क्या? नहीं करते बेटा, वो मीडियन में करते, मीन में नहीं करते। थोड़ा रिवाइज क्या करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। 1389 1405 1485। क्लियर है? हाँ, ये डेटा इंडिविजुअल है। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, पहले तो नहीं लिखते थे ऐसा, आप तो उसी में कर लेते थे। बेटा इसमें ना मीन डिविएशन अबाउट मीन में एक कॉलम बनाना पड़ता है, x माइनस एक्स बार वाला, तो ये करना जरूरी है ऐसा वर्टिकल फॉर्म में। पहले मुझे इसका मीन निकाल के बताओ, x बार समीशन x अपॉन एन, ये फॉर्मूला है, याद है कि नहीं? सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। और समीशन x का मतलब होता है x का टोटल। तो कैलसी है आपके पास, x का टोटल करो, 1357 1454 1389 1405 1485 7090। यहाँ पे आएगा 7090 और n का n 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि डेटा इंडिविजुअल इसके लिए। तो 7090 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? 1418। 1418। क्लियर है कि नहीं? अब x बार तो मिल गया अपने को, अब x में से x बार माइनस करना। अच्छा पहले फॉर्मूला लिखो अपना। देखो एक ही चीज़ है, मैंने आपको जब भी ये चैप्टर, जब ये मैथ से जब स्टार्ट किया था ना, मैथमेटिक्स, तो मैंने आपको बताया था कभी भी रट्टा मत मारो कि कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। रट्टा मारना ही है तो क्या मारने का? फॉर्मूला, फॉर्मूला रट्टा मारो। तो यहाँ पे मीन डिविएशन क्या पूछा था? मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन।
मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एम डी अबाउट एक्स बार। फॉर्मूला है समेशन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। क्लियर है, लिख दिया मैंने फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस चाहिए, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार लिख के मॉड्यूलस। बेटा याद ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है ये। x माइनस एक्स बार न्यूमरेटर में है ना, x माइनस एक्स बार, वो मैंने इधर लिखा और मॉड्यूलस कर दिया। तो काम करो, इसमें से x बार माइनस करो, तो 1357 दिखा, 1357, ठीक है ना। इसमें से माइनस करेंगे 1418 इक्वल्स टू, तो -61 आ रहा है। बेटा x मतलब ये ना, और x बार मतलब क्या है 1418। तो इस सब में से 1 बाय 1 1418 को माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस किया तो -61 आया, तो उसको प्लस में लिखो कि मॉड्यूलस था ना। वापस से देखो 1454 दूसरा वाला माइनस 1418, तो ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में लिखो। वही तो बोला मॉड्यूलस का मतलब 1389 माइनस 1418, तो -29, तो प्लस में लिखो। समझ में आ रहा है। फिर 1405 माइनस 1418 -13, तो प्लस में लिखो। फिर 1485 माइनस 1418 67। समझ रहे। अब इसको क्या करो, टोटल लिखा ना समेशन, तो 67 प्लस 13 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 61, इट कम्स टू 206 अपॉन एन क्या है 5। (41.2) यह आ गया मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। और फिर आपको कोएफिशिएंट भी निकालना है, तो मीन डिविएशन फ्रॉम फिर 41.2 आ गया। वेरी गुड। अब क्या दिखाएंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। यहां मैं लिखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो क्या फॉर्मूला आएगा इसका, हाँ याद है कि नहीं, क्या एम डी मीन अपॉन मीन। समझे, एम डी मीन अपॉन मीन। तो एम डी मीन कितना है, एम डी मीन 41.2 है। ओके 41.2, और मीन कितना है, मीन 1418। अरे ये है ना मीन, एक्स बार देखो ना यहाँ पे 1418 डिवाइड बाय 1418 0.029। देखते यही है क्या, 0.0291। 1 क्यों किया पता है इन्होंने, कि 0.02905 था, ऐसा था 905, तो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा बेटा, ये 0.0291 हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था कि मैं ना आपका जो आंसर है ना आपके टेक्स्ट बुक में वेरीफाई करके बताऊंगा कि आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इधर तो ऐसा दिया है उधर ऐसा क्यों दिया हुआ है। देखिए आपके पास अगर समझो शीट भी नहीं है तो इसका तो बेस रहेगा, ये तो आपके पास मिल जाएगा। आपको ये बुक है ना मनन प्रकाशन का, तो उसमें से आपको करना है। क्लियर है कि नहीं। और मैंने जानबूझ के 100 एग्जाम्पल तो लिए ही नहीं है, ठीक है। 100 एग्जाम्पल लेके मतलब उसका सॉल्यूशन दिया हुआ था, और जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है ना वही मैंने लिया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था वो एकदम अच्छे से हो चुका है। एक और क्वेश्चन देख ले हम लोग, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, फाइंड मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। यहाँ पे एम डी फ्रॉम मीन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, और यहाँ पे टाइमिंग के साथ करेंगे हम, देखते हैं कितने टाइम में होता है। लिखूँ मैं ये x का वैल्यू 47, 49, 22, 24, 49, 66, 51। क्लियर है कि नहीं। मैं टाइमिंग के साथ कर रहा हूँ। अभी टाइम समझो, अभी मेरे यहाँ पे हो रहा है 9:24 AM। ये मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन। आप लोग भी टाइमिंग के साथ करना
कि मैथ्स में टाइम बहुत कम मिलता है बाद में। चलो x बार का वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए फॉर्मूला है समेशन x अपॉन n। n का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना ये। अब समेशन x का मतलब क्या होता है, x का टोटल करो, x का टोटल 47 प्लस 49 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 49 प्लस 66 प्लस 51 आएगा 308 अपॉन 7 44। और क्या पूछा था आपने को, मीन डिविजन फ्रॉम मीन, फॉर्मूला समेशन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन n। तो आपको x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, उसका मॉड्यूलस, फिर उसका टोटल करेंगे। चलो बताओ 47 माइनस 44 कितना होता है, 3। क्लियर। 49 माइनस 44 5, 22 माइनस 44 माइनस 22 पर लिखेंगे प्लस में, फिर 24 माइनस 44 20 प्लस में लिखने का। 49 44 तो किया था आपने, 5 आया था। 66 माइनस 44 22, 51 माइनस 44 7, प्लस कर दूँ तो 3 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 7 आ रहा है 84। तो यहाँ पे आ जाएगा 84, n 7 था ना, 84 अपॉन 7 बहुत अच्छा आएगा, कितना 12। तो बेटा ये आपका आंसर आ चुका है 12। मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, टाइमिंग हुआ है 9:26। बेटा 2 मिनट में मैंने इस सम को सॉल्व किया, 2 मिनट में, क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद थे। अपना आधा टाइम तो है ना फॉर्मूला सोचने में निकल जाता है एग्जाम में कि क्या था फॉर्मूला, क्या था, इतने सारे फॉर्मूले सर। बेटा फॉर्मूले का ही पूरा खेल है, मैथमेटिक्स बोले तो फॉर्मूला, ठीक है। और वो फॉर्मूला यूज़ करने भी आपको आना चाहिए। इसका आंसर 12 सही दिया हुआ आपके बुक में, पक्का समझा अच्छे से, ठीक है। तो आज के सेशन में अपना क्या हुआ, मीन डिविएशन, वो भी डेटा कौन सा, इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और साथ में एक अलग वैरायटी भी पढ़ेंगे हम लोग, डिस्क्रीट और कौन सा, कंटिन्यूअस का। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।